हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में प्रीवियस 6 मंथ के जो महत्वपूर्ण निधन हैं, जो भी चर्चित हस्तियां रही हैं अपनी अपनी फील्ड में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इन सभी निधन को हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और जो हमारी टॉपिक वाइज 6 मंथ की ये सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर सीरीज़, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके पहले हमने पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां और प्रमुख इंडेक्स और सूचकांक वाले ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो इन प्रीवियस लेक्चर्स को आप जरूर देखिए या फिर देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीलमणि फूलन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये किस फील्ड से संबंधित है या फिर इनका संबंध किससे है? तो ये प्रमुख साहित्यकार या फिर कवि हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा असम भाषा के ये कवि थे या फिर असमिया कवि थे, आपको याद रखना है। जनवरी 2023 में इनका निधन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नीलमणि फूलन का संबंध किस फील्ड से है। इसके अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2021 के, आपको याद रखना है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, और 1990 में भारत के जो पद्म पुरस्कार होते हैं, इसमें जो पद्मश्री होता है, तो 1990 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। जितने भी पॉइंट ये मैंने आपको बताए हैं 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एडसन अरांतेस डो नैसिमेंटो, जो अपने उपनाम पेले के नाम से जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका हाल ही में जनवरी 2023 में निधन हुआ है। वह निम्न में से किस देश से संबंधित थे? तो आप जानते ही होंगे, फुटबॉल के एक बहुत ही महान प्लेयर रहे हैं, पेले के नाम से आप इनको जानते हैं। तो ब्राज़ील से इनका संबंध रहा है। ये ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। जो पेले हैं, इनको द ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा टोटल 92 मैच में इन्होंने 77 गोल के साथ ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए शीर्ष स्कोर प्राप्त किया है अभी तक, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप जानते ही होंगे, ये राजनीतिज्ञ रहे हैं। इसके अलावा जो जनता दल यूनाइटेड है, इसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। जनवरी 2023 में ही इनका निधन हुआ है, तो राजनीति या फिर पॉलिटिक्स से इनका संबंध है। और यह किस दल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। जनता दल यूनाइटेड से इनका संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस मंत्रालय का प्रभार इनके पास रहा है, तो इसका आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया है? उन्होंने बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, तो केशरीनाथ त्रिपाठी बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2014 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में लोपोस्कोपिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर तेहेमटन ई उडवाडिया, ठीक है। ये जो है, इनको लोप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सर्जरी क्या होती है। देखिए ये जो सर्जरी है, ये क्या होती है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई महिला है जो गर्भवती होना चाह रही है या फिर प्रेग्नेंट होना चाह रही है, और इसमें वो असफल है या फिर सफलता नहीं पा रही है या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसका ही इलाज करने या फिर इसका एक विकल्प है ये सर्जरी, आपको याद रखना है, जिसका जनक इनको कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। इससे लेडीज़ के गर्भवती होने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा लोप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक इनको कहा जाता है, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2017 में इन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय जिन्हें ग्रीस का अंतिम राजा भी माना जाता है,
इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। एक यूरोपियन कंट्री है, आप देखते होंगे मेडिटेरियन सी में के पास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ग्रीस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इनको ग्रीस का अंतिम राजा के रूप में भी माना जाता है या फिर जाना जाता है, ठीक है। तो 1974 से पहले जब ग्रीस गणतंत्र हुआ, उससे पहले इनका यहाँ पर शासन था, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1963 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ये सदस्य भी रह चुके हैं, तो आपको ये बात भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुकर्रम जाह बहादुर, जिन्हें अक्सर हैदराबाद का अंतिम निज़ाम भी माना जाता है, का हाल ही में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है, जिन्हें हैदराबाद का अंतिम निजाम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इनका निधन जनवरी 2023 में इस्तांबुल में हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे उम्रदराज सत्यापित जीवित व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसील रेंडन, जो है यह दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति रहे हैं, सत्यापित व्यक्ति रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। इनका संबंध फ्रांस से है, आपको याद रखना है, और 118 साल में इनका निधन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनको सिस्टर ऑन्द्रे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, फ्रांस से इनका संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी दोषी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वास्तुकला या फिर आर्किटेक्ट रहे हैं, ये आपको याद रखना है, वास्तुकला से इनका संबंध है, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट योगदान इनका रहा है, और इसी के चलते इनको 2023 का मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी साल इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है 2023 में, और इनका निधन भी इसी साल हुआ है। इसके अलावा ये प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, तो एग्जाम में इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है, इनको पद्म विभूषण कब मिला ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दोषी हैं, ठीक है, प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वास्तुकार हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, नोट डाउन करने हैं, महत्वपूर्ण है। सुलोचना चौहान निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो लावणी, आप जानते होंगे, महाराष्ट्र का एक नृत्य है, ठीक है। तो इससे इनका संबंध है, याद रखना है ना, प्रसिद्ध लावणी, तो ये प्रसिद्ध लावणी गायिका हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2010 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2012 में संगीत नाटक अकादमी से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित रही हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है, करंट का भी चूंकि क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी ज़्यादा, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। फरवरी 2023 में ही इनका निधन हुआ है। इसके अलावा इनको पद्मश्री 1989 में और पद्म भूषण 2013 में इनको मिला है। तो 2 बड़े पद्म पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस फील्ड से इनका संबंध है, इनको पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, किस राज्य से इनका संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बलिपा नारायण भागवत एक प्रसिद्ध गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो यक्षगान, ठीक है, यक्षगान से इनका संबंधित। देखिए, यक्षगान जो है एक गायन शैली भी है ना, यहाँ का लोक नृत्य भी है और गायन शैली भी है, दोनों चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। तो यक्षगान से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस देश से इनका संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान से इनका संबंध है। परवेज मुशर्रफ, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए, जो मुशर्रफ हैं 2001 से लेकर के 8 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया है जो चित्रकारी के क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ललिता लाजमी और BKS वर्मा, दोनों A और B दोनों का इनसे संबंध है, चित्रकारी या फिर पेंटिंग से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, A और B दोनों। देखिए, जो ललिता लाजमी जी हैं ये भी चित्रकार हैं, इसके अलावा जो BKS वर्मा हैं ये भी लोकप्रिय कलाकार या फिर चित्रकार रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके अलावा जो VKS वर्मा है, ठीक है, इनके चित्रों का विषय मुख्य रूप से पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे रहते थे, ठीक है, तो इसको ही ये अपनी चित्रकारी में प्रदर्शित करते थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। परिमल डे, तुलसीदास बलराम, सलीम दुर्रानी, अब्बास मुंतसिर, ठीक है, तो ये 4 नाम जो मैंने अलग अलग रखे हैं यहाँ पर, ये चारों अलग अलग स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, ठीक है। ये अपने आप में 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना है, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखना है खेल या फिर स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, और ये चारों अलग अलग स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, जो परिमल डे हैं ये भारतीय फुटबॉलर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, इनको जंगला दा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, फुटबॉलर रहे हैं। इसके अलावा तुलसीदास बलराम जो हैं, ठीक है, ये भारत के महान पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी रहे हैं, तो ये भी फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सलीम दुर्रानी की यदि हम बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेटर रहे हैं सलीम दुर्रानी, आपको याद रखना है, अप्रैल 2023 में ही इनका निधन हुआ है। इसके अलावा अब्बास मुंतशिर की यदि हम बात करेंगे तो बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं ये पूर्व भारतीय, इसके अलावा ये पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं। तो इन चारों का संबंध किस स्पोर्ट्स से है, ये अलग अलग 4 क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना है। इनको मैंने एक ही क्वेश्चन में इसलिए कवर कर दिया क्योंकि चारों ही स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है गार्डन मूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन के सह संस्थापक रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेल, ठीक है। इंटेल आप जानते ही होंगे, सेमीकंडक्टर वगैरह ये बनाती है कंपनी, तो इसके सह संस्थापक रहे हैं गार्डन मूर, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इंटेल जो है ये विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है, आपको याद रखना है, और इसके ही है सह संस्थापक रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है, तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, आपको याद रखना है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन। इसके अलावा प्रसिद्ध वैज्ञानिक और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक हेरिटेज के संस्थापक और निर्माता भी रहे हैं गोपाल कृष्णन, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया, रणजीत गुहा का संबंध किस क्षेत्र से था, तो जो रणजीत गुहा है ये इतिहासकार या फिर हिस्टोरियन रहे हैं, आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध है और पश्चिम बंगाल के ही हिस्टोरियन या फिर इतिहासकार ये रहे हैं। इसके अलावा इनका योगदान, जो युवा इतिहासकार हैं इन्हें प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी इनको जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध साहित्यकार शमशेर मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था, तो पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल राज्य से इनका संबंध रहा है, आपको याद रखना है। ये क्या है, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, बंगाली साहित्यकार थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इन्हें बांग्ला विभूषण से भी सम्मानित किया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई की मृत्यु हो गई, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण किस वर्ष प्रदान किया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2009 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और तो अर्थशास्त्री हैं ये, आपको याद रखना है, यहाँ से इनकी फील्ड भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, और कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क USA, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर अमेरिका में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर ओवन डेविडसन का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, आपको याद रखना है, ठीक है। यह एक टेनिस प्लेयर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 13 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको याद रखना है, काफ़ी बड़े प्लेयर रहे हैं ये, ठीक है, टेनिस के। इसके अलावा उन्होंने US के विली जीन किंग के साथ मिलकर के 11 में से 8 मिश्रित ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियाँ जीती हैं, ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूरे टेनिस इतिहास में एक ही वर्ष में सभी 4 प्रमुख मिश्रित युगल जीतने वाले या फिर अर्जित करने वाले तीसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं विश्व के, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध रहा है। ये उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं तेलुगु भाषा के, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है ना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कि सतीश कौशिक का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस फील्ड से, किस क्षेत्र से इनका संबंध है,
और किस स्टेट या फिर किस राज्य से इनका संबंध रहा है या फिर इनका जन्म कहाँ से हुआ था, ये बात भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, 22 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चन में जैसे कि स्पोर्ट्स वाले में मैंने आपको 4 हस्तियों के नाम बताए, इसके अलावा पेंटिंग में मैंने 2 हस्तियों के नाम बताए। तो इस प्रकार से हमने 26-27 क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं जो कि पिछले 6 मंथ के महत्वपूर्ण निधन से संबंधित हैं। तो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आपको ध्यान से इनको नोट डाउन करना है। इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट अवेल कर सकते हैं। यदि ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे वहाँ पर आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।